मई में हमने शुरू की थी, वो शामत अभी टली नहीं है। इनकी शामत अमाल है कि ये अपने जहाज़ जो हैं इस तरह से खो रहे हैं, बिना जंग के भी ये जहाज़ गिर रहे हैं। Su-30 जो कि रशियन जहाज़ है, वो भी इंडियन पायलट्स ने गिरा दिया है। भारतीय फ़ज़ाइया को अच्छी तरबियत की ज़रूरत है। अगर वो पाकिस्तान के साथ दोस्ती रखते तो पाकिस्तान इनकी तरबियत कर देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और अमेरिका और ईरान की जंग जो है खलीज में हो रही है, लेकिन यहाँ पर भारत में एक जंगी जहाज़ जो है गिर कर तबाह हो गया है। जी हाँ, Su-30 जो कि रशियन जहाज़ है, वो भी इंडियन पायलट्स ने गिरा दिया है। खुसूसी मिशन पर ये जहाज़ आसाम से उड़ा, लेकिन उड़ने के बाद ये तबाह हो गया। और इस तरह से अपनी रवायत कायम रखी, जंग हो या ना हो, भारतीय तैयारों ने गिरने की जो रविश अख्तियार कर रखी है उसमें कमी नहीं आई है। भारत का जो अपना जहाज़ है तेजस, वो तो ग्राउंड हो गए। सारे के सारे जहाज़ जो हैं उनको ग्राउंड कर दिया गया, क्योंकि लगातार 3 हादसात में 3 जहाज़ गिर चुके थे और समझा ये जा रहा था कि ये शायद जहाज़ों में नुक्स है। लेकिन नुक्स कहाँ पे है? पायलट्स के दिमाग में, जिन पर जंग का इतना खौफ तारी है कि वो जैसे ही जंगी जहाज़ जो है फ़ज़ा में लेकर जाते हैं, उनके अपने सिग्नल आउट हो जाते हैं। और इसी आउट होने की वजह से अब उन्होंने रशियन जहाज़ जो है Su-30 उसको भी गिरा दिया है, जो इस वक्त तक समझा जाता है कि रूस का सबसे जदीद वो जहाज़ जो कि इंडिया के पास है। लेकिन इसके बाद जो है Su-35 और उसके बाद Su-57 रूस बना चुका है। लेकिन इंडिया के पास जो है राफेल और Su-30 ही वो जहाज़ हैं जिन पर वो रिलाई करता है। और अगर आप इंडियन फिल्में देखें तो उनके पायलट इस जहाज़ को उल्टा सीधा घुमा रहे होते हैं, क्योंकि वो वर्चुअल है। वो स्क्रीन के ऊपर दिखाने के लिए कंप्यूटराइज्ड इमेजिनेशन बनाई जाती है, और उसमें वो जो है इसी Su-30 को उड़ाते हुए देखे जाते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जंग मई में भी इनका Su-30 पाकिस्तान के शहीनों ने गिराया था। और अब ये खौफ के मारे, क्योंकि जंग जो है ईरान, इजराइल और अमेरिका की इस वक्त पूरी अपनी बुलंदियों पर है, और दोनों तरफ से हमलों की बहुत सारी ख़बरें जो हैं सामने आ रही हैं। ऐसे में एक खसूसी मिशन, पता नहीं ये कहाँ जा रहा था, इस खसूसी मिशन में आसाम से उड़ा है, और उड़ने के बाद ये कार्बी अंगोक में गिर कर, ये इलाका है जो कोई कार्बी अंगोक, उसमें गिर कर ये जो है वो तबाह हो गया है। इससे पहले जो खबर आई थी वो ये थी कि Su-30 जो है गुम हो गया है। अब जहाज़ इनके गुम होना शुरू हो गया है, और इन्होंने कहा कि जी 7:42 पर आखिरी रब्ता हुआ था इसके साथ, और उसके बाद इसके सिग्नल आउट हो गए। इंडियन फ़ज़ाइया के मुताबिक त्यारे के पायलट की कोई बारे में कोई इतला नहीं दी है। पायलट भी अपनी जान से गया होगा, क्योंकि जहाँ जहाज़ गया है वहाँ पायलट भी चला गया होगा। कुरेते हो राख तो ढूंढते क्या हो, वो वाला शेर जो है वो सादिक आता है। लेकिन भारतीय फ़ज़ाइया की शामत जो है मई 2025 से जो शुरू हुई है, फिर उसके बाद इनके जो 8 जहाज़ गिराए पाकिस्तानी शहीनों ने। दुबई में एयर शो हुआ, तेजस गिर गया, और उसके बाद तेजस जब अपने ही मुल्क में दोबारा प्रवास भर रहा था तो राजस्थान में गिर गया, और उसके बाद इसको ग्राउंड कर दिया गया और कह दिया गया कि आज के बाद तेजस जो है उनको फ़ज़ा में बुलंद नहीं किया जाएगा जब तक इसमें फ़नी ख़राबी जो है दूर नहीं की जाती। लेकिन अब Su-30 भी गिर कर तबाह हो गया है, और तबाह होने के बाद आपका क्या ख्याल है? Su-30 भी सारे ग्राउंड हो जाएंगे जब तक भारतीय पायलटों का जिगरा जो है वो शहीनों के जिगरे के बराबर नहीं होता। ये किसी जहाज़ को उड़ाने के काबिल नहीं हैं। असल में मसला मशीन का नहीं, मशीन के अंदर बैठे दिमाग का या अंदर बैठे इंसान का है, जिसकी ट्रेनिंग और जिसकी तरबियत ही नहीं है। अब देख लें कि एक और जहाज़ जो है वो गिर गया। क्यों गिरा? एक दोस्त ने मजाक भी किया, उन्होंने कहा यार जंग उत्थे लगी है, डिगदे इत्थे फिरदे ने। यही हुआ इनके साथ। ये नाअहल फ़ज़ाइया है जिसने जंग में भी पाकिस्तान के हाथों मार खाई। बेहतर तैयारा रखने के बावजूद मार खाकर वापस गए, भाग गए। उसके बाद इनका दुबई एयर शो में जहाज़ गिरता है, फिर भारत में गिरता है। उससे पहले भी 2024 में भी ये राजस्थान के इलाके में ही तेजस जो है गिर कर तबाह हुआ था। तमाम जहाज़ ग्राउंड करने पड़े, और भारत जो है एक रशियन जहाज़ जो है Su-30 से भी जो है महरूम हो गया। कोई जंग नहीं है,
کچھ نہیں ہے بھارت میں، یہ کسی خاص مشن پہ تھا، اس نے پتہ نہیں افغانستان جانا تھا یا کہاں جانا تھا، لیکن راستے میں ہی گر کر یہ تباہ ہو گیا۔ یہ ایک بڑی خبر تھی۔ میں نے کہا آپ سے کہوں کہ بھارت جو ہے وہ فضائیہ کے حوالے سے جو اس کی شامت آئی ہوئی ہے، جو مئی میں ہم نے شروع کی تھی، وہ شامت ابھی ٹلی نہیں ہے۔ ان کی شامت اعمال ہے کہ یہ اپنے جہاز جو ہیں اس طرح سے کھو رہے ہیں، بنا جنگ کے بھی یہ جہاز گر رہے ہیں۔ پاکستان نے تو خیر جنگ میں گرائے تھے، ایئر ٹو ایئر میزائل فائر کیے تھے پاکستان کے J-10C اور JF-17 تھنڈر، بلاک 3 نے PL-15E میزائل جو ہیں وہ فائر کیے، ان سے ان کے جہاز کے سگنلز آؤٹ ہوئے اور اس کے بعد یہ جہاز تباہ کر دیے گئے۔ ملبہ ان کی اسمبلیوں میں تصویروں کی شکل میں لہرایا بھی گیا۔ لیکن اب ایک اور بڑا نقصان ہوا ہے، اربوں روپوں کا یہ جہاز جس کو سمجھا جاتا ہے کہ بہت محفوظ جہاز ہے، وہ بھی ان پائلٹس کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ بھارتی فضائیہ کو اچھی تربیت کی ضرورت ہے۔ اگر وہ پاکستان کے ساتھ دوستی رکھتے تو پاکستان ان کی تربیت کر دیتا اور ان کو بتاتا کہ بھائی جہاز کیسے اڑایا جاتا ہے، لیکن یہ جہاز اڑانا بھول گئے ہیں۔ پاکستان کے شہینوں کی، پاکستان فضائیہ کی دہشت اتنی ہے کہ اس دہشت میں ان سے جہاز اڑ نہیں پا رہے ہیں، اور اسی دہشت کے باعث آج یہ ہے ان کے جہاز گر رہے ہیں۔ اب بڑا مشکل ہوگا بھارت کے لیے اس صدمے سے سنبھلنا، اور BBC کے مطابق انہوں نے ابھی تک یہ بھی نہیں بتایا کہ یہ پائلٹ ملا کہ نہیں ملا۔ SU-30 جو کہ ایک اچھا جہاز ہے، کوئی برا جہاز نہیں ہے، لیکن اس کو بھی گرا کر اس کے شیئرز بھی گرا دیے۔ اس سے پہلے رافیل کے شیئرز آپ کو پتہ ہے جنگ مئی میں رافیل گرنے کے باعث اس کی شیئر مارکیٹ میں جو قیمت ہے وہ کم ہو گئی تھی۔ اب SU-30 کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ جتھے پیر اتھے خیر بھارت کے متعلق کہا جاتا ہے۔ اس نے جہاں پیر ڈالا ہے وہاں سے اس کو کوئی خیر کی خبر جو ہے مل نہیں سکتی ہے۔ بھارت کا جہاز گرنا اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ ان کے پائلٹس جو ہیں وہ پوری طرح سے تربیت یافتہ نہیں ہیں، اور ان کا گراؤنڈ سٹاف بھی جن سے گم ہو گیا جہاز۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جہاز جو ہے آپ کے ملک میں آسام سے اڑا اور کچھ ہی دور جا کر آپ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، اور آپ کو یہ پتہ نہ چلا کہ آپ کا پائلٹ کہاں ہے اور جہاز کہاں ہے، لیکن اب آپ اس کے جہاز کے گرنے کی تصدیق کر رہے ہیں۔ پائلٹ کے متعلق ابھی بھی کچھ نہیں بتایا جا رہا ہے، اور پائلٹ جو ہے دبئی میں بھی ان کا پائلٹ ہلاک ہوا تھا، یہاں بھی لگ یہی رہا ہے کہ یہ پائلٹ ہلاک ہے، خود کو انجیکٹ نہیں کر پایا، یعنی وہ باہر جو نکالا جاتا ہے وہ اس سے نہیں ہوا، اور وہ اسی جہاز کے ساتھ ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ افسوس ہے اس کے جو اہل خانہ ہے، اس سے تو ہمارا افسوس ہی ہوگا کہ انہوں نے کس فضائیہ میں اپنے بچے کو پائلٹ بننے کے لیے بھیجا، جن کو جہاز نہ اڑانا آتا ہے، نہ جہاز اڑانا کیسے ہے یہ سکھانا آتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں بھارت کی کمزوری ہیں، کہ بھارت کی فضائیہ جو ہے وہ انتہائی نااہل فضائیہ ہے۔